पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइफाइड फीवर के बारे में। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है। तो निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये एक बैक्टीरिया है, इससे होता है। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। यानी निमोनिया के लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला हमारा कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और सेकेंड बैक्टीरिया का नेम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई, यानी ये लंग्स का जो एल्वियोलाई पार्ट है उस पर अफेक्ट करता है। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, जिसे विंडपाइप भी कहते हैं, और ये दो लंग्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रोंकियोल हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, और लास्ट में ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलास्टिक होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, वहीं उसी जगह पे, यानी इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और जो हमारा निमोनिया है वो यहीं पे इन्फेक्ट करता है। ठीक है, as a result of the infection, the alveoli get filled with the fluid, leading to several problem in respiration। यानी जो alveoli है हमारा, वो फ्लूइड से क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि निमोनिया जो है वो किससे होता है। तो निमोनिया बैक्टीरिया है, इसका नेम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये लंग्स के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जो एल्वियोलाई है यहाँ पे ये फ्लूइड पूरी तरीके से भर जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग यानी सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। द सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर, इसमें क्या क्या होता है, फीवर आता है, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ठीक है, चिल्स यानी ठंडी लगती है, कफ होता है, और हेडेक यानी सर में दर्द होता है। इन सेवरल केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी जो लिप्स है और फिंगर है इसका कलर चेंज हो जाता है, और कौन से कलर में हो जाता है, तो ब्लूइश कलर में हो जाता है। A healthy person acquire the infection by inhaling the droplet aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। और ये किस चीज़ से हो जाता है, तो जैसे अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसे निमोनिया नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने कोई भी ग्लास को टच किया या किसी भी यूटेंसिल्स को टच किया, या उसी से अगर उसने उठा के एक हेल्दी पर्सन को दे दिया, शेयर कर लिया, तो इसकी वजह से भी निमोनिया फैल सकता है। ठीक है, इसमें डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, यानी कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, यानी कुछ वायरस से होता है, कुछ बैक्टीरिया से होता है। तो जिसमें डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये सब भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो आज की क्लास में हमने आपको निमोनिया के बारे में बता दिया। निमोनिया जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये लंग्स के एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। मैंने बता रखा है कि इसमें क्या होती है, एल्वियोलाई जब पूरे फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है तो रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो फीवर होगा, चिल्स यानी ठंड लगेगी, कफ बनेगा, सर दर्द होगा। और इसके और भी सिम्टम कैसे हम पता कर पाएंगे कि क्या 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 और केसेस हो सकते हैं, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि लिप्स और फिंगर्स जो होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है और ब्लूइश कलर में हो जाता है। ठीक है, और बैक्टीरियल डिजीज़ में और क्या क्या इंक्लूड होगा, तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारे ही बैक्टीरियल डिजीज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक वायरल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो वायरस से होता है, उसका नेम क्या है, कॉमन कोल्ड।